तो ये पर्सनली वीडियो मेरे लिए बनाने वाइज काफ़ी मज़ेदार रहेगी, बिकॉज मेरे लिए थॉट एक्सरसाइज होगी कह सकते हो। क्योंकि मेरे लिए खुद, तुमने वीडियो का टाइटल खैर पढ़ लिया होगा, मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लाइफ में। ये मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करें, क्योंकि इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। इसका तुम कह सकते हो एक फ्रेमवर्क है जो तुम्हें अपने अराउंड बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ नेगेटिव थॉट से, वरना वो तुम्हें कह सकते हो खत्म कर देंगे अंदर से। तुम रोज ऐसे लोगों से मुलाकात होगी तुम्हारी और यकीनन होगी ऐसे बतेरे लोग हैं, और तुम्हारा अक्सर बस मूड ही खराब होगा। इस वीडियो में जरा इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो का टाइटल तुम देख ही चुके हो कि भाई जेलसी होती है अमीर लोगों से। अमीर लोगों को देखता हूँ या देखती हूँ, मोस्टली देखते ही हो, लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ना चिड़ सी मचती है, बेकार लगता है यार ये इंसान इतना अमीर है, इसके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। और ऐसे अक्सर अमीर लोग मिल जाएंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, साउथ दिल्ली वगैरह अगर तुम घूमोगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आई वुड नॉट से प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ वगैरह, मेरे पेरेंट्स सर्विस क्लास ही हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट मैं काफ़ी एलीट स्कूल्स में रहा हूँ। मेरे स्कूल में था, वहाँ पे बहुत अमीर लोग थे मेजरली। और अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिसको ना पता हो, मैं बीटेक कर रहा हूँ वहाँ से। इसलिए नहीं कि पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए थे, बहुत लोग ऐसा लगता है पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए थे, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में मेरे को सीएस नहीं मिल रही थी, तो मैंने प्राइवेट से सीएस करने का सोचा। बहुत सारे लोग असल में प्राइवेट से करते नहीं इंडिया में, उनको लगता है प्राइवेट की वैल्यू नहीं है, ब्ला ब्ला, टियर 3 कॉलेज है, उनकी खुद की थिंकिंग है। बट एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे लोगों के साथ रह चुका हूँ। और बचपन में जब मैं 15, 16, 17 साल का था तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं लोगों को देखता था जिनके सब कुछ है भाई, जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, जितने मर्जी पैसे उड़ा रहे हैं, माँ बाप ना सवाल करते हैं, ना कोई टेंशन है लाइफ में, पढ़ाई वढ़ाई भी बस नॉर्मल सी चल रही है इनकी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब इस सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो तुम्हें अपने आप से करना होगा कि तुम्हारे पास ऐसे आइडियाज या थॉट्स बार बार ऐसे आ क्यों रहे हैं, यार ये इंसान तो बहुत अमीर है, काश 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 मैं ऐसा होता तो लाइफ कितनी बढ़िया होती, और सिंस मैं नहीं हूँ तो मेरी लाइफ बेकार है, कुछ रखा ही नहीं जिंदगी में। ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं। तो मैं इसका सिंपल आंसर दूंगा, तुम्हें इस बात से जेलसी नहीं है कि इस इंसान के पास बहुत पैसे हैं। तुम अगर एक 65 साल के व्यक्ति को देखोगे जो बूढ़ा हो चुका है और उसके पास अंधे पैसे होंगे ना, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये जॉर्डन पीटरसन ने बात की थी, लोग सोसाइटी में पैसे से ज्यादा यूथ ऑब्सेस्ड है। एक 80 साल या 70 साल का व्यक्ति जिसके पास अंधा पैसा है वर्सेस मेरे जैसे 20 साल का व्यक्ति जो जस्ट करियर में स्टार्ट ऑफ कर रहा है, वो व्यक्ति इवन दो उसके पास अंधा पैसा है, वो मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज करना चाहेगा। और मजेदार चीज, अब तुम होगे नहीं 80 साल वाले आदमी का जिंदगी ज्यादा नहीं बची है, ब्ला ब्ला। तुम 80 साल वाले एग्जाम्पल और 20 साल वाले एग्जाम्पल में ना इनकी एज घटाना स्टार्ट कर दो और यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट कर दो और आगे पीछे करो, तुम्हें बहुत ज्यादा भयंकर बायस मिलेगा पैसे की तरफ नहीं, यूथ की तरफ, क्योंकि लोग यूथ ऑब्सेस्ड हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है समझने की कोशिश करना। अब एक 40 साल का व्यक्ति जो अमीर है उससे तुम्हें इतनी जेलसी नहीं होगी, वैसे जो 20 साल के व्यक्ति से होगी। और उसका रीजन सिंपल ये है जो मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि लोग यूथ ऑब्सेस्ड हैं। लोग पहले से ही उन लोगों से जेलस हैं जो यंग है, और वैसे भी जेलसी है जो लोग रिच हैं। तो अब मेन जेलसी यहाँ पे आती है, तुम उन लोगों को देखते हो जो यंग भी है और रिच भी है, तुम्हें लगता है खत्म, ये तो जवान भी है और इसके पास पैसा भी है। और तुम ये चीज नोटिस करोगे कि जो 28, 30, 35, 40 साल के लोग हैं वो ज्यादा बुरा फील करते हैं इस चीज को लेकर, वर्सेस एक 18, 19, 17 साल के लौंडे के से कंपैरिजन करो तो ये चीज तो है खत्म। तो नंबर 1, ये फीलिंग क्यों आती है, इसमें तुम रियलाइज करो दोस्त कि तुम इस चीज से जेलस नहीं हो कि किसी के पास पैसे हैं, तुम इस चीज से जेलस हो कि उसके पास पैसे भी हैं और वो जवान भी है और वो मजे कर रहा है लाइफ के। इस चीज से प्रॉब्लम है। और इस पे एक चीज तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी, और बार बार मैं लेफ्ट को कंप्लेंट करते देखता हूँ, लेफ्ट अगर राइट विंग की बात करो तो उसमें लेफ्ट अक्सर ये कंप्लेंट करता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज के सीईओज वगैरह हैं, तो उनका होना एक फेलियर है पूरे सिस्टम पर। बट तुम इस चीज को कभी रियलाइज ही नहीं करते, कोई अमीर इसलिए बना है क्योंकि उसकी एबिलिटी, अगर मैं बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स में पुटअप करूँ तो कैपिटल एलोकेशन की तुमसे बेहतर है। अगर तुम्हें 100 रुपए दिए जाएं और उस इंसान को 100 रुपए दिए जाएं, वो उस 100 रुपए का ज्यादा बढ़िया यूज करेगा इन कंपैरिजन टू यू, इसलिए वो अमीर है। इवन दो अगर कोई कहे उसके पेरेंट्स अमीर थे, उसके पेरेंट्स ने प्रोवाइड करा था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त जिनके पेरेंट्स ने प्रोवाइड करा था बट वो कुछ नहीं करते क्योंकि कैपिटल एलोकेशन बेकार है। और कैपिटल एलोकेशन तो एक इकोनॉमिक्स से हो गया। 10 तरह की सिचुएशंस होती हैं, मतलब अब बात करने पाएंगे तो 15 पैरामीटर होंगे और उन 15 पैरामीटर में भी और 15 पैरामीटर होंगे। एनीवेज, तो तुम्हें रियलाइज करना है जो लोग अमीर है ना वो एक रीजन से अमीर है, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है कैपिटल को एलोकेट करने की जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे मुंह पे उठा के $200 मिलियन रख दे और तुमसे कहो आओ ले लो, हो गए अमीर, कर लो मजे, तुम बर्बाद कर दोगे दोस्त। ये तुम पैसा बर्बाद करोगे या खुद बर्बाद हो गया, दोनों। तो उस पैसे को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजॉरिटी लोग कभी एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से, सोचने के पर्सपेक्टिव से उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते। वो सोचते हैं इंसान के पास पैसे हैं, ये है वो है, उसके पास ये गाड़ी है, कितना लकी है वो। दोस्त एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा होना। और ऊपर से ये भी तो रियलाइज करो यार, ये उन लोगों के लिए जो रिच लोगों से हमेशा जेलस रहते हैं। अमीर लोग कोई अपने तकिए में पैसे ठूस के और बेडशीट में पैसे ठूस के सो थोड़ी रहे हैं पैसे पे, उनके पैसे हैं कहाँ? रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में,
क्रिप्टो वगैरह में। अब क्रिप्टो तो खैर नया है, बट मेनली स्टॉक मार्केट वगैरह में ही तो है, इकोनॉमी में है ना पैसे। तो उनके पैसे से पूरी मार्केट चल रही है एक सेंस में। ये नहीं है कि वो पैसे की यूटिलिटी सिर्फ अपने तक ही सीमित रख के बैठे हैं, उनकी पैसा 10 जगह यूज हो रहा है दोस्त। तो ये आइडिया तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो अमीर है तो उसके पैसे हैं, वो पैसे इकोनॉमी में गए हुए हैं दोस्त। 10 जगह चीजें चल रही हैं, ये सड़कें वड़के सब टैक्स के पैसों से आ रही है। टैक्स कौन दे रहे हैं? अब वो कॉन्वर्सेशन में लगे अमीर लोग टैक्स नहीं देते वगैरह वगैरह, बट इन जनरल उनके पैसे इकॉनमी में ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ऐसे नहीं कि कोई रख के बैठा है पैसे। हमारा दिमाग थोड़ा उस तरीके से सोचता है, और हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नॉलेज लगते है उसमें मेरे को 10 तरह के पॉइंट दे कि तुम कैसे गलत हो वगैरह वगैरह, बट दैट्स प्योरली योर थिंकिंग। मेरा सिंपली ये मानना है कि अमीर लोग एक रीज़न से अमीर है और उन्हें हेट करके कुछ नहीं मिलने वाला। वो उनकी ज़िंदगी वैसी रहेगी, हमारी ज़िंदगी वैसी रहेगी। तो ये आइडिया दिमाग से निकाल दो। अब तीसरी चीज़, अमीर होने का मतलब क्या है? बहुत लोगों की अमीर होने के साथ डेफिनेशन ये है कि भैया हमें ना कोई बहुत पैसे रख दे, जैसे मैंने बोला कोई दुकानों पे $200 मिलियन $300 मिलियन आके रख दे, तो ज़िंदगी सेट हो जाए, एक बार कुछ करना ना पड़े, हम सोएं आराम से एसी वाले कमरे में बैठे, पूरे दिन पार्टी करें, नशे करें, मज़े करें 10 तरह के, जो तुम्हारी मज़े की डेफिनेशन होगी। हो सकता है मूवी देखना, मॉल घूमना हो, XYZ। तुम्हें लगता है बस काम ना करना पड़े, बस काम से मुक्ति मिल जाए हमें। तो ऐसा नहीं है दोस्त। पैसे का असली मतलब तो है ही नहीं ना। पैसे का रियल रीज़न तो कुछ और ही है। अगर तुम मुझसे मेरी पर्सनल डेफिनेशन पूछोगे तो मेरे तो 2 रीज़न है अगर मेरे को अमीर बनना है तो, और बनना है और बहुत बड़ा गोल है मेरा लाइफ में। सबसे पहले तो फ्रीडम है। बहुत लोगों की अगर तुम बात करो और उनसे पूछो तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो, वो पता क्या बोलेंगे? एक बड़ा घर चाहिए, 3-4 गाड़ियाँ चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, फरारी चाहिए, ब्ला ब्ला, हो सकता है महंगी गाड़ियाँ चाहिए, रोलेक्स चाहिए, AP चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो तो ऑपोजिट है ना अमीर का। तुम्हें पैसे दिए और तुमने पैसे इन चीज़ों पे उड़ा दिए। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्हेन पीपल टॉक अबाउट बिकमिंग अ मिलियनेयर या बिलियनेयर या करोड़पति, जिस तरीके से पुट अप करना चाहो, they don't really mean that they want the money, they want the lifestyle। उनको करोड़पति नहीं बनना, उनको करोड़पति वाला लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये तो अमीर बनने का मतलब ही नहीं रहा ना। ये तो गलत, तुम्हारी जो गोल है ये गलत है। असली अमीर बनने का रीजन तो सोफिस्टिकेशन होना चाहिए कि अब मेरी वही बन, मैंने बोला कैपिटल एलोकेशन। और कैपिटल एलोकेशन कैसे बेटर है? हो सकता है तुम स्किल सेट बहुत बढ़िया हो सकता है तुम्हें लोग मैनेज करने बहुत अच्छे से आते हो, तुमने 20 लोगों की टीम खड़ी करी, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया था, उस पर तुम काम करने लग गए, तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, हो सकता है तुम स्टार्टअप ऑन करते हो, XYZ कुछ भी करते हो जिससे तुमने पैसे कमाए हो, वो तुम्हारा स्किल सेट है जिससे तुमने वो पैसे कमाए। तो पैसे का असली गोल तो सोफिस्टिकेशन गेन करना है। अब जैसे तुम लोगों को देखते हो जिनके पास बहुत पैसा है, तुम ये भी तो रियलाइज करो 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं, वो कितने रिसोर्स एफिशिएंट है। अगर तुम वही सेम काम करने बैठो वर्सेस वो काम कर रहे हैं, आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो पहली बात तो अपनी डेफिनेशन ठीक करो ये अमीर बनने को लेकर और उन सब की, और इसको एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लाओ कि मैं ये सब अचीव करना क्यों चाहता हूँ, वर्सेस बेवकूफ़ों की तरह अंधाधुनी गोल सेट कर ले कि इतना इतना पैसा चाहिए और कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, क्यों चाहिए। और सिंस तुम्हारे पास कोई असली मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारी फिलॉसफी उस चीज़ को लेकर खोखली है, तुम जब अमीर लोगों को देखते हो तुम परेशान हो जाते हो और तुम्हें लगता है अरे हम तो भैया अमीर बन ही नहीं सकते, ये जो अमीर लोग हैं पक्का कुछ गलत करके अमीर बने हैं, जबकि कहानी तो बिल्कुल अलग है यार। और चौथी चीज़ रियलाइज करो कि जब तुम्हें अमीर बनने का गोल सेट करने जाओ या तुम्हारे पास ये आइडिया हो, इंसान अक्सर ये गलती करता है कि हम अपने आप से सोचते हैं जब हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे ना तो हम खुश होंगे। उसमें तुमने क्या किया? हैप्पीनेस को ग्रेटिफाई कर दिया एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में, जो कि गलत है। तुम आज की जिंदगी में खुश नहीं हो और कोई गारंटी भी नहीं कि खुश रहो, पर तुम सोच रहे हो कि जब पैसा जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। हो सकता है ऐसा हो ही ना। साइकोलॉजी में आई थिंक समथिंग फैलेसी, आई थिंक अराइवल फैलेसी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसान सोचता है हम पैसा कमाएंगे तो खुश होंगे, जब वो असली में पैसा कमाता है उस पॉइंट पे अराइव करता है तो वो रियलाइज करता है ओह अब तो मैं खुशी नहीं हूँ। तो इसको अराइवल फैलेसी कहते हैं। आई थिंक कोई करेक्ट भी कर सकते हैं इसको, साइकोलॉजी की ज्यादा नॉलेज हो मुझसे। तो पॉइंट समझने की कोशिश करना दोस्त। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, और ये मैं खुद के लिए अप्लाई करता हूँ, जो मैं चीजें कर रहा हूँ लाइफ में जिनसे आ रहे हैं नहीं आ रहे पैसे या फ्यूचर में आएंगे, मतलब जिन चीज़ों पे काम चल रहा है अभी लाइफ में, मैं अपने आप से हमेशा सोचता हूँ ये कि पहली बात तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करते चलो और आज खुश रहना सीखो। तुम अगर आज ही खुश नहीं हो तो फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। दूसरा, तुम एक रियलाइज करो पॉइंट कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तुम एक दिन में वो सोफिस्टिकेशन गेन नहीं कर लोगे, 8-10 साल लगेंगे। अब तो मेरे को नवाल रविकांत की फिलॉसफी बहुत पसंद आने लगी है, जो मैंने 2.5-3 साल पहले 2020 में सुनी थी। नवाल रविकांत बिल्कुल सही कहता था यार। नवाल रविकांत यही कहते हैं कि तुम्हें 10 साल लगेंगे इजीली, और वो अकेला नहीं है जो कहता है, बट वो काफी एक्सप्लेन करता है इसके अराउंड। वो कहता है हर चीज में 10 साल लगेंगे, तुम्हें दोस्ती बिल्ड करने में 10 साल लगेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करने में 10 साल लगेंगे, अपनी हेल्थ ठीक करने में भी बहुत टाइम लगेगा। जब तुम चीजों को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में सोचने लगोगे, तुम्हारी फिलॉसफी बदल जाएगी चीजों को लेकर, वर्सेस तुम चाहोगे कि हम 1 साल में कर लें, 6 महीने में कर लें या 2 साल में कर लें। 3 से 5 साल तो कहीं नहीं गए। तो अगर तुम्हें एक गुड इनफ गोल सेट करना है तो ये सोचो कि हम 10 साल में कैसे अचीव करेंगे। तो सिंस ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चीजों को रियलाइज करो लॉन्ग टर्म में होंगी और धीरे धीरे करके उनमें बिल्ड करना स्टार्ट करो। और थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो ना दोस्त, कि अगर तुम किसी इंसान को देखते हो, लेट्स से तुम इलॉन मस्क को देखते हो, तुम देखते हो इलॉन मस्क के पास
अंधा पैसा है। तो कैसे आया वो अंधा पैसा? उसने या तो बहुत मेहनत की, शुरू से अर्ली लग गया लाइफ में, गलतियां करता गया और उन गलतियों से सीखता गया, और 27, 28, 30 साल की उम्र तक जब उसने अपना स्टार्टअप किया था, आई थिंक वो की थी उसने कंपनी स्टार्ट, पेपैल वगैरह की थी बैक इन द डे, मेरे को याद भी नहीं, उसकी बुक पढ़े हुए 4 साल हो गए, 2018 में पढ़ी, 5 साल हो गए इनफैक्ट। तो उसने अर्ली स्टार्ट किया, गलतियां करता गया, बट एक पॉइंट पर लेवल पे स्किल सेट आ गया उसका कि अब जब काम करने बैठा तो अब वो सक्सेसफुल हुआ। बट लोग क्या करते हैं, अभी का सक्सेस देखते हैं और पीछे का सारा जो काम था उसको भूल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, या तो उसने ये किया, या दूसरा वो बैठा किसी कंपनी में, और आई थिंक उसके साथ यही हुआ था, उसने पढ़ाई की थी, फिर PhD की थी, वो काम कर रहा था किसी कंपनी वगैरह में भी, उसने जॉब वगैरह की थी, तो उसने 27-28 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट की थी। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो जाते हैं मेरी खुद की CS वाली फील्ड में जॉब करते हैं, पहले बैचलर्स की 4 साल, मास्टर्स की 2 साल 3 साल, फिर जॉब करी 3-4 साल, समझा ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, चीजें काम कैसे करती हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते कैसे हैं, लोगों को मैनेज कैसे करते हैं। जब उनका स्किल सेट इतना स्ट्रांग हुआ, तो जब वो खुद की गेम खेलने गए ना, तो किसी ने बल्ला हाथ में दिया, खुद की इनिंग्स चालू हुई, तो छक्के पे छक्के मारते चले गए, क्योंकि इतने सालों से बैठ के देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे। तो दो ही चीजें हैं, या तो स्किल सेट इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम जाओ खेलने, तो तुम फाड़ दो, खत्म कर दो एक बारी में सबको, या दूसरा गलतियां करते चलो, धीरे धीरे सीखते चलो, और इवेंचुअली तुम इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, स्किल सेट इतना अच्छा होगी, दिक्कत ही नहीं होगी। पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम दोनों में से कोई भी चीज करो, ये गेम तो लॉन्ग टर्म ही है। तभी तो मैंने कहा नवाल रविकांत की फिलॉसफी मुझे इतनी पसंद है, क्योंकि एक टाइम का तुम रियलाइज करोगे कि चीजें बहुत लॉन्ग टर्म है। तुम अभी चीजों को एम्ब्रेस करते हो चलो, एंजॉय करते हो चलो, एक्सपीरियंसेस से सीखो कुछ, मजेदार है ये सब चीजें यार। इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, लोग पता नहीं कितनी टेंशन लेके बैठे हुए लाइफ में चीजों को लेके कि ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ये भी करना है। भाई टाइम लगेगा, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ जाओ। मेरा यूट्यूब चैनल भी कोई ये एक दिन में नहीं बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर आ जाए, 500 के आ जाए, 3-4-5 साल लगेंगे कम से कम, और मैंने तो भी बोला 10 साल। तो वही बात है, आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। यार तुम समझदार इंसान हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब कर ही देते हो यार। और ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कंटेंट पसंद आया तो यार मेरे और चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, ये मेरा हिंदी चैनल है, मेरा इंग्लिश वाला भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं हर वेडनेसडे यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए यही यार, 12 बज गए हैं, एक दोस्त के साथ अभी डिस्कॉर्ड पे बैठना है, काम वाम करना है, थोड़ा वीडियो एडिट करनी है, काम पे वापस से लगाऊं। नया साल है, नए साल से ज़्यादा नया सेमेस्टर चालू हो गया है, तो बहुत काम है कॉलेज का भी, तो मैं चाहता हूँ यूट्यूब सब सॉर्टेड रहे। तो आई होप तो मज़े आए होंगे यार, बाकी बहुत बातें कर ली। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, पीस।